तो उदयवीर, 18 दिन पहले आपने बड़ा गला फाड़ कर कहा था, देखिए अरे यादव की हत्या कर दी, ये फर्जी एनकाउंटर है और जात देखकर गोली चलाई गई है। 5 सितंबर की मैं बात कर रहा हूं। अब ये अनुज प्रताप सिंह के बारे में क्या बोलेंगे? ये तो अब ठाकुर, आप मतलब आप तो कह रहे थे ये जात देखकर मार रहे हैं, तो ठाकुर राज का आरोप आप लगाते हैं, अपनी ही जाति के लोगों को गोली मरवा देगी सरकार, अगर आपके आरोप सही हैं। जो आज का इनकाउंटर हुआ है उस पे जो पुलिस से लेके और उसके परिजनों का बयान आया है उससे स्पष्ट है। क्या कहा? हमारी लीडरशिप पे आरोप लगाया कि अब तो आप खुश हो गए, तो सबने माना कि ये बैलेंस बनाने के लिए हुआ। ये जो आपने आंकड़ा दिया है, मैं इसका भी जवाब शामिल कर लूंगा। ये आंकड़ा यहां लागू नहीं होता, क्योंकि जात देख के इनकाउंटर करने की बात 2024 के चुनाव हार के बाद से शुरू हुई है, और ऐसे ही शुरू नहीं हुई है। शुरू तब हुई जब मुख्यमंत्री जी ने हाथरस की घटना में, घटना होते ही बाबा का नाम माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जोड़ के कह दिया कि फोटो उनके साथ है, सब जानते हैं, और बाद में प्रशासन पर दबाव बनाते रहे कि यादव ढूंढो। गोमती नगर की घटना में 16 आरोपी थे, मुख्यमंत्री ने केवल 2 का सदन में नाम लिया, और एक यादव और एक मुसलमान, और कहा कि ये सद्भावना एक्सप्रेस चलाते हैं, अब इन पे बुलेट ट्रेन चलेगी। कोई मुख्यमंत्री सदन के अंदर किसी घटना की पहले से घोषणा कैसे कर सकता है? इनकाउंटर एक घटना होती है, इमरजेंसी सिचुएशन है, पुलिस जाती है, अरेस्ट करती है, कोई चैलेंज करता है तो फायर होता है। तो मुख्यमंत्री पहले सदन में कैसे घोषणा कर देगा? और घटना होते ही उसका नाम सीधा समाजवादी पार्टी और हमारे नेताओं से जोड़ने की कोशिश करना। उसके बाद फैजाबाद की घटना हुई, आज कोर्ट ने कहा कि इसका डीएनए टेस्ट तलब की है हाई कोर्ट ने। अरे 2 महीने तक डीएनए टेस्ट क्यों नहीं आ रही? बाकी रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही? बाकी जगह आ जा रही है। फैजाबाद, मिल्कीपुर, यहाँ पे जो उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले हैं उन पे मुकदमे लिखे जा रहे हैं कि एक प्रत्याशी अवधेश प्रसाद सांसद जो हुए, उनका लड़का 1 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहा है। तो ये पूरा जो 24 की हार के बाद से शुरुआत की गई कि हर जगह यादव मुस्लिम को टारगेट करना है। और ये जो सिर्फ इनकाउंटर का विषय नहीं है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अकेली ने सवाल नहीं उठाया। उत्तर प्रदेश के सोशल मीडिया भरा हुआ है जिस पर लिस्ट चल रही है कि किस तरह मुख्यमंत्री अपने सजाती लोगों को उपकृत कर रहे हैं, किस तरह सारे नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। वो लिस्ट पूरी प्रसारित है। सरकार ने पत्रकारों पर मुकदमा कराया है। वाइस चांसलर्स की लिस्ट चल रही है, जो डिग्री कॉलेजेस के अंदर प्रोफेसर भर्ती की गई उसकी लिस्ट चल रही है। और जिस तरह आरक्षण के सवाल पे जो लोग कोर्ट में लड़ रहे थे, 69,000 शिक्षक भर्ती वाले, उनको लगातार 1.5 महीने तक इंतजार करके सुप्रीम कोर्ट गई सरकार, जबकि हाई कोर्ट ने कह दिया कि इसमें आरक्षण की अनदेखी की गई है। तो ये सारे मुद्दे आप बहुत ही कन्वीनियंस की सरकार पे थे। आप अपने हिसाब से, अपने चश्मे से सारे आंकड़े देख रहे हैं। 18 राजपूतों का एनकाउंटर हुआ है, जबकि कोई जाति नहीं होती अपराधी की, पर यह डिटेलिंग में जाना भी जरूरी हो जाता है। यादवों की 16। अब आपने बड़ा कन्वीनियंट लॉजिक दिया, नहीं जी ये 2024 के ये 4 जून को जो नतीजे आए उसके बाद की तिलमिलाहट है। अपराधी है, उसमें जात क्यों तलाशी जा रही है? ये सिलसिला तो शुरू आपने किया ना, इसलिए नहीं, हमने सिलसिला शुरू नहीं किया। आपने इसका मतलब मेरा जवाब नहीं सुना। मुख्यमंत्री ने अपराधियों की जात घोषित करना शुरू की और उनको विपक्ष से जोड़ना शुरू किया। जब आप 7.5 साल से मुख्यमंत्री हैं, लगातार आप प्रचार कर रहे हैं कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं, अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं। विपक्ष के पास कौन सी ऐसी ताकत है कि वो अपराधियों को अपराध करने की छूट दे देगा? इस 17 का मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनने के बाद बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में डकैतियां शुरू हुई हैं। 17 में जब मुख्यमंत्री बने थे, सबसे पहले मथुरा में और बनारस में बड़ी डकैतियां हुई थी। क्यों नहीं रुक पा रही डकैतियां अब तक?
मुख्यमंत्री ने खुद जात देखना शुरू किया और जात ढूंढकर अब अपराधों मैं की अपनी एनसीआरबी कैरियर का को आंकड़ा विपक्ष पे आपको लादने दे की देता कोशिश। हूं। उदयवीर सिंह राजनीति की। डकैती का, एक सेकंड, डकैती का आपने जिक्र किया तो 2017 में 263 डकैतियां हुई उत्तर प्रदेश में, एनसीआरबी का आंकड़ा है ये। और 2022 में ये घटकर 80 रह गई, 263 से 80। मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं इस विशेष तौर पे बैंक लूट, सर्राफा की लूट की बात कर रहा हूं, जो बड़े पैमाने पे हुई हैं। लूट तो छोटी से बड़ी बहुत सारी लूट की बात कर रहे होंगे आप, लेकिन जो बड़ी बड़ी घटनाएं जिनका मैंने जिक्र किया, क्यों हो रही हैं? क्यों तो अपराधी अब जो है आप उसी ये अनुज 40 प्रताप सिंह को किलोमीटर की अपराधी ना पार्टी में बैठे बताकर हैं, अब आप घटना के यहां बाद। पर भी पक्ष ये ले रहे हैं कि ये बैलेंसिंग एक्ट में एक ठाकुर को ढेर कर दिया उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, कि ये एनकाउंटर फर्जी है। आपने अपनी संदीप पड़ताल जी, कर अपने ली को करेक्ट और करिए। नतीजे पर भी पहुंच गए। हमने निर्दोष नहीं बताया। नहीं, सुनिए, आपने फर्जी एनकाउंटर बताया ना इसे। सुनिए, हमने निर्दोष नहीं कहा किसी को। आपने एनकाउंटर फर्जी बताया। हाँ, पूरी बात सुनिए। हाँ। हमने इनकाउंटर फर्जी का मतलब होता है कि जिसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए उसको गोली मार देना। निर्दोष नहीं कहा हमने, न ठीक है। समाजवादी पार्टी ने किसी को निर्दोष नहीं ठीक कहा, है, न बिल्कुल हम सही कोई कहा। और हैं लीगल एजेंसी जो हम यहां से किसी को सर्टिफिकेट दें। जिसको गिरफ्तार करना चाहिए, जब गैंग के लीडर्स जिन पे 40-40, 50-50 मुकदमे हैं, वो दूसरे मुकदमे में हाजिर हो जा रहे हैं। डीजीपी साहब बैठे हैं, वो भी बता पाएंगे कि कितनी कन्वीनियंटली मुख्य अभियुक्त हाजिर हो जा रहे हैं दूसरे मुकदमों में और आराम से जेल चले जा रहे हैं। और जो छोटे छोटे उनके चमचे चेले हैं, जिनका इतना बड़ा दुर्दांत इतिहास नहीं है जितना उनके गुरु लोगों का है, वो न भागे, 20 दिन तक यहीं बैठे रहे कि हमको पकड़ो और मारो। जब गुरु सरेंडर कर देता है तो चेले भी सरेंडर कर देते हैं या भाग जाते हैं। हमारा आरोप सिर्फ ये है कि सरकार अपनी इमेज बनाने के लिए, छवि सुधारने के लिए और राजनीतिक रंग देने के लिए अपनी कन्वीनियंस से लोगों को पकड़ रही है और मार रही है। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।